स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं ऐसे टॉपिक की तरफ जिसमें आप अगर 2 सर्कल्स दिया हो तो दोनों के बीच के स्पेस का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्किल बिटवीन द स्पेस ऑफ 2 सर्कल्स इफ द सेंटर इज सेम। अगर मान लीजिए कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिया गया, जैसे आप यहाँ पे देखें एरिया बिटवीन द 2 सर्कल्स के बीच की एरिया आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ आपको 2 सर्किल दिया है, एक सर्किल छोटा वाला है, एक सर्किल बड़ा वाला है। एक की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 है, और वो जो है सेंटर है, और दोनों सर्किल का सेम है क्योंकि दिस सर्किल इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सो द सेंटर इज सेम बट द रेडिया इज डिफरेंट, लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है। अब आपको करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आपको ये जो शेडेड पोर्शन हमने दिखाया है इसी का एरिया कैलकुलेट करना है जो 2 सर्किल के बीच में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो सर्किल का एरिया जानना पड़ेगा। तो सर्किल का एरिया होता है एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आप जान लीजिए। ओ इज द सर्किल ऑफ द सेंटर, उस सर्किल का सेंटर है। सेंटर इज सेम ऑफ 2 सर्कल, सेंटर दोनों सर्किल के लिए सेम है। पहले सर्किल का रेडियस R1 है जिसका कि रेडियस 7 सेंटीमीटर R1 दिया गया है। दूसरा सर्किल का रेडियस R2 है जिसकी वैल्यू दी गई 14 सेंटीमीटर। ये गिवन दैट we have to calculate the area of the shaded portion. We can say the area of between the 2 circles very easily applying the formula pi r square। आप क्या करेंगे, बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल कर छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। इसके लिए हम करेंगे क्या, area between the 2 circles, it means we can say area between the space of the 2 circles or area of the shaded portion is equal to pi r2 square। मतलब यहाँ पे r रखा है तो आप बड़े वाले सर्किल का रेडियस रखेंगे तो पाई तो वही कांस्टेंट वैल्यू दोनों के लिए रहेगा, दोनों सर्किल के लिए। तो R2 स्क्वायर मतलब बड़े वाले का रेडियस रखना होगा R2 स्क्वायर, माइनस कर देंगे छोटे वाले सर्किल की एरिया को, पाई का स्टैंड रहेगा। अब रेडियस R1 है, R1 स्क्वायर। आप ये देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है। देखिए R1 R2 तो अलग अलग रेडियस हैं, वैल्यू भी अलग अलग है, लेकिन पाई दोनों में है तो पाई को आप बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में हो जाएगा R2 की जगह पे आप देख देंगे 14 का स्क्वायर, वैल्यू 14 है, माइनस R1 की जगह 7 का स्क्वायर, पाई यहाँ रख देंगे 14 स्क्वायर जब करेंगे 196 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो ये 147 आएगा। और अब आप पाई की वैल्यू 22/7 रखिए या 3.14 रखिए, बट यहाँ सॉल्विंग इजी करने के लिए 22/7 रख दिए। अब हम 7 से इस वैल्यू को जब कट करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा। कैसे आएगा, 7 2 बार जाएगा 14 और 1 बार जाएगा 7। अब आपका बचा 22 इंटू 21, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका आएगा क्या, 462। अब यूनिट क्या रखेंगे, चूँकि सेंटीमीटर से है और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज आप अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि हम किसी शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालते हैं। इसी तरह ट्रायंगल के भी केस में होता है, बड़े वाले ट्रायंगल का निकाल के छोटे वाले ट्रायंगल का माइनस कर दीजिए तो शेडेड पोर्शन या स्पेस पोर्शन कहा जाता है। बहुत सारे केसेस में ये फार्मूला इस तरह का पैटर्न अप्लाई होता है और बहुत इजीली भी होता है। तो आप ये समझ गए होंगे हमने कैसे इसके एरिया को अच्छी तरह से और बहुत इजीली मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। तो आप भी इसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करिए। आप चाहे R1 R2 की वैल्यू अलग अलग भी रख सकते हैं
और अलग इसी फार्मूले से सॉल्व करके अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप वैल्यू अलग रखेंगे तब आपका एरिया भी उस पोर्शन का अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। कि हमारी वैल्यू से जो आया वो आपकी वैल्यू से नहीं आएगा, आपको अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, अलग उसका एरिया निकल जाएगा। अगर आपको कोई प्लाट है तो भी आप इसका सर्किट पोर्शन का एरिया निकाल, मान लीजिए ये प्लाट किसी का है, बड़ा वाला छोटा वाला किसी दूसरे का है, तो कैसे आप सर्किट पोर्शन का निकालेंगे? कैसे पता चलेगा कौन सा आपका है? तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे कि मेरा इतना एरिया आ रहा है। तो सो फ्रेंड्स, आज आपने जाना और सीखा कि एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स कैसे निकाला जाता है अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसको अलग अलग वैल्यू रख के कैलकुलेट करते रहिए, ताकि हमें आगे भी कोई क्वेश्चन बताने में प्रॉब्लम ना हो और आपको सीखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास को ऐसे ही जारी रखिए और निरंतर क्लास को बनाए रखिए। ये क्लासेस काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लगभग 1 मंथ से अब हो गए। तो आपको नए नए पैटर्न के क्वेश्चन दिए जा चुके हैं। आप बैक वीडियो में जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और आपको अगर कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकेंगे। ताकि और निरंतर हमारे उत्साह को बढ़ाए रखिए और आप अपना योगदान देते रहिए, ताकि हम आपको इसी तरह के अलग अलग पैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें और आप इससे लाभान्वित होते रहिए। इसको आप शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही हम आपको बताए। मुझसे जितना इजी हो सका उतना इजी मेथड से इसको हमने सॉल्व किया है और आपको पूरी तरह से हमने बताने का प्रयास किया है। आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को बुक से देखिए और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में न सफ़र करना पड़े, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम वही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उठाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में, ताकि आप इतना तो समझ सकें कि हमें किस फार्मूले से, किस तरह के पैटर्न से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।